हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक केडी यादव यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लार ग्रंथि की सलाइवरी ग्लैंड की। तो दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड की हम शोध देखें, रोग देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है। तो तीनों प्रकार की लार ग्रंथि की हम स्थिति भी देखेंगे, कहाँ पर पाई जाती है, नलिका भी देखेंगे, और जो लार का स्त्रावण होता है वो भी देखेंगे। कौन सी प्रकार की लार पाई जाती है और कौन से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहले है ग्रंथि का नाम, ग्रंथि का नाम। दूसरा है स्थिति। तीसरा है कौन सी नलिका है, नलिका। और तीसरी है लार का स्त्रावण कहाँ होता है, लार का स्त्रावण कहाँ होता है। और चौथा है किस प्रकार की लार पाई जाती है, लार का प्रकार, और कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरोडिट लार ग्रंथि। तो ये कहाँ होती है, कान के नीचे, कान के नीचे स्थित होती है। और कौन सी नलिका होती है इसमें, अगर हम नलिका की बात करें तो स्टेंसन डक्ट नलिका होती है। और जो लार का स्त्रावण होता है वो मोलर और प्रीमोलर दांतों के बीच में होता है, मोलर व प्रीमोलर दांतों के बीच में इसका स्त्रावण होता है। और जो लार का जो प्रकार होता है वो किस प्रकार की लार होती है इसमें, तो सेक्रस प्रकार की लार पाई जाती है। और जो इस लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम। दूसरी की हम बात करें दोस्तों, तो दूसरी कौन सी होती है, मैंडिबुलस। और मैंडिबुलस कहाँ पाई जाती है, पैरोटिड के नीचे। और जो इसमें नलिका होती है वो नलिका कौन सी होती है, वेट्सन डक्ट नलिका पाई जाती है। और ये कहाँ स्त्रावण करती है लार को, तो जीभ के नीचे मध्य भाग में, जीभ के नीचे मध्य भाग में करती है। और जो लार का प्रकार होता है वो सेक्रस और म्यूकस दोनों प्रकार का होता है, सेक्रस और म्यूकस दोनों प्रकार के लार का स्त्रावण होता है। और जो इसमें एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है। और दूसरा है लाइसोजेम एंजाइम पाए जाते हैं, ये दोनों एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और तीसरी अगर ग्लैंड की हम बात करें तो तीसरी ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, तो जीभ के जो उधर पार्श्व सतह होती है ना, वहाँ पर ये स्थित होती है, जीभ के उधर पार्श्व सतह पर स्थित होती है। और जो इसमें नलिका पाई जाती है वो नलिका कौन सी होती है, सबलिंगुअल डक्ट पाई जाती है। और जो इसका स्त्रावण होता है वो जीभ के उधर पार्श्व सतह में इसका स्त्रावण होता है, जीभ के ऊर्ध्व पार्श्व सतह में इसका स्त्रावण होता है। और जो लार का प्रकार होता है वो म्यूकस प्रकार का होता है, म्यूकस प्रकार का होता है। और जो इसमें एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजेम एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो सरल सी चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ होती है। और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर इन्हें जल्दी से पहचान सकते हैं, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनके रोगों की, लार ग्रंथि में होने वाले रोगों के कारण, लक्षण और उपचार हम देखते हैं।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर में सर्वाधिक प्रोटेक्ट लार ग्रंथि होती है, उसका सर्वाधिक स्रोत होता है। लार ग्रंथि का सर्वाधिक स्रोत होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पार्टिलेज कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं लार ग्रंथि में होने वाले रोगों के कारण की कि किस कारण से लार ग्रंथि में रोग होते हैं, लार ग्रंथि में शोथ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। दूसरा है लार ग्रंथि में पथरी के कारण भी हो सकता है, लार ग्रंथि में पथरी होने के कारण। तीसरा है लार ग्रंथि पर चोट लगने के कारण भी हो सकता है, लार ग्रंथि पर चोट लगने के कारण। और चौथा है लार ग्रंथि में इन्फेक्शन होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, लक्षण की। तो इसमें पहला है कि जिस तरफ से प्रोटेक्ट ग्रंथि प्रभावित होती है उस भाग पर सूजन आ जाती है, और जो सूजन आती है उस जगह पे धीरे धीरे मवाद का निर्माण हो जाता है, और जो मवाद है वो धीरे धीरे किसी सुरंग के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। तो इसके ये सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, उपचार की। तो इसका उपचार है कि परिपक्व होने पर एबसिस को ओपन कर लेते हैं और उसे 3 दिन तक लगातार एंटीसेप्टिक से ड्रेसिंग करते हैं। दोस्तों जो घाव होता है ना, उसको हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ताकि उसमें आसानी से ड्रेसिंग हो सके। ओपन करने के बाद स्प्रेड से हाइड्रोजन से उसे साफ़ कर लिया जाता है, और साफ़ करने के बाद में जो एंटीसेप्टिक होती है उसे हम 3 दिन तक लगातार ड्रेसिंग करते हैं, जिससे मवाद सूख जाती है। और मवाद सूखने के बाद में उसे वो घाव ठीक हो जाता है, वापस घाव भरने लग जाता है। और दूसरे अगर हम उपचार की बात करें, अगर घाव नासूर हो गया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिस्टुला, अगर घाव नासूर हो गया तो उसे कार्बोनिक एसिड का गोज भिगोगे, कार्बोनिक एसिड का गोज बना के उस घाव में दबा दिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया लार ग्रंथि। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्सों को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो उनको प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।